बीफ कढ़ाई खानी है और वो भी बहुत ही कम टाइम में, जिसका जायका भी भरपूर हो और टाइम भी बिल्कुल ना लगे, गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गला हो और मसाले भी इसमें बिल्कुल कम हो। तो आइए आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहा हूँ जिसमें ना तो आपके स्पाइसेस ज्यादा लगेंगे, ना ही आपका टाइम ज्यादा लेगी, और गोश्त तो इसका बिल्कुल नरम और मुलायम होगा। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी बताने वाला हूँ। ये रेसिपी ना सिर्फ आपके टाइम की बचत करेगी बल्कि आपको टेस्ट इतना लाजवाब देगी कि आपके मेहमान और आपके घर वाले दंग रह जाएंगे। मेरा नाम है शामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपको ऐसी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होने के साथ साथ आपके टाइम की भी बहुत बचत करेगी। तो वीडियो में लास्ट तक रहे, बिना स्किप किए हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है और बीफ भी मैंने चर्बी वाला लिया है, जिसमें चर्बी और हड्डी दोनों है, क्योंकि जिस गोश्त में चर्बी और हड्डी ज्यादा होती है उसका टेस्ट और उसका जायका बहुत ज्यादा आता है। तो अगर आप बोनलेस बीफ में बनाए तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो बहुत ही लाजवाब टेस्ट देता है। तो मैंने तकरीबन 2 kg गोश्त लिया है। इसके लिए आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसको एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि जल्दी से बन जाए। बीफ को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने का तरीका भी मैं बता दूं। एक पानी में बीफ को डाल दे, साथ ही विनेगर और थोड़ा सा नमक डाल के, सफेद सरका और नमक ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसका जो इजाफी ब्लड वगैरह होगा वो इससे रिमूव हो जाएगा। प्रेशर कुकर में ऐड करके इसमें मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज के प्याज ऐड किए हैं, जो कि मैंने रफली काट लिए हैं। ज्यादा बारीक नहीं काटे, ना ही ज्यादा बड़े काटे, बस मीडियम साइज के छोटे छोटे क्यूब में काट लिए हैं। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और इसको इस तरह से दरमियान में से काट दिया है। साथ ही इसमें हम नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने 2 टेबलस्पून यूज किया है। पानी हम इस सफेद सरका ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। मैंने 2 kg के हिसाब से इसमें 2.5 लीटर पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ये इसका टेस्ट लाजवाब आएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 2.5 लीटर पानी ऐड किया है और इसको हम ढक देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई रहेगी, के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 30 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये तकरीबन हमारे पास 30 मिनट हो गए हैं और ये आप चेक कर सकते हैं इसका जो पानी था वो आधे से आधे तक आ गए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी यखनी तैयार हो गई है। तो अब इसमें 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आप ये यखनी भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को स्पाइसेस पसंद ना हो, नमकीन गोश्त खाना चाहते हो, तो वो ये रेसिपी जरूर बनाएंगे। नमकीन गोश्त उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है और इसमें ना तो कोई स्पाइसेस है, ना कोई एक्स्ट्रा चीजें है, ऑयल भी इसमें नहीं है। लेकिन हम तो कढ़ाई बना रहे हैं, स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। साथ ही 1 टीस्पून हमने सालन मसाला यूज किया है। साथ ही हम इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे। मसाले की रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी कम हो जाए और गोश्त में जो मसाले हैं वो भी गोश्त में अच्छी तरह से गल जाए और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। गोश्त बिल्कुल अच्छे से नरम हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। गोश्त अच्छे से नरम हो गया है। अब हम इसको मजीद हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो मसाले का जायका है वो गोश्त में अच्छे से आ जाए, जिससे इसका टेस्ट इनहेंस होगा। बीच बीच में से हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारा गोश्त नीचे से जल ना जाए। दोस्तों, अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर नए आने वाली आसान और डिलीशियस रेसिपी मिलती रहे। जिसने पहले से सब्सक्राइब किया है तो वो तो लाजमी लाइक और शेयर करेंगे, लेकिन आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो। तो ये तकरीबन हमारा जो बीफ कढ़ाई है वो तैयार है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। मैंने
दरमियान में से मिर्चों को काट लिया है और इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो मिर्चों का जायका है वो कढ़ाई में आ सके। तो ये आप चेक कर सकते हैं पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसमें जो मैंने घी बिल्कुल यूज नहीं किया ना ही ऑयल यूज किया है। तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अगर आप इस टाइम पे इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं तो पानी ऐड कर सकते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की जात उसकी रौनक बरकतें जो हमें अता करता है। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लुक आया है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बीफ तैयार होगा। आपके ये आप चेक कर सकते हैं बहुत ही साफ है, बहुत अंदर से इतना जूसी और ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल घी यूज किया है, ना ही कोई बहुत ज्यादा स्पाइसेस ऐड किए हैं। टाइम भी बहुत ही कम टाइम लिया है और टेस्ट तो इसका आप पूछें बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा इसका। यकीन कीजिए एक बार जरूर मेरे कहने पर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। यकीन कीजिए मेहमान हो या घर वाले आपकी वाह पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी इजी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आया हूँ। मजीद ऐसी इजी और डिलीशियस रेसिपीज के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।